हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। बस स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को। तो हम पहले न्यूक्लियर फिजन पढ़ चुके हैं, उसमें एक हैवी न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था दो फ्रेगमेंट्स में, और यहाँ दो लाइट न्यूक्लियस एसोसिएट कंबाइंड होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। और ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में एनर्जी इमिट होती है, उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो बेटा इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शन से समझना कि किस तरीके से जो लाइट न्यूक्लियस हैं वो हैवी न्यूक्लियस में डिवाइड होते हैं। तो बेटा कुछ रिएक्शंस इस तरीके से हैं कि इसमें हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में कंबाइंड होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। किसका? हाइड्रोजन हीलियम का। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देखिए। तो रिएक्शंस कुछ इस तरीके से हैं। रिएक्शंस में देखिए होता क्या है कि इसमें दो हाइड्रोजन, कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? न्यूक्लियर फ्यूजन के। इसमें दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर एक ड्यूट्रॉन बना रहे हैं और एक न्यूट्रिनो, और साथ में इतनी एनर्जी इमिट हो रही है। फिर क्या हो रहा है? ये जो एनर्जी होती है वो कईयों स्टेप्स में होती है। फिर क्या हो रहा है कि दो ड्यूट्रॉन आपस में कंबाइन होकर और एक लाइट न्यूक्लियस किसका बना रहे हैं? हीलियम का बना रहे हैं। यहाँ हमें 2He3 एक लाइट न्यूक्लियस मिल रहा है, किसका? हीलियम का। साथ में एक न्यूट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा है और इतनी एनर्जी 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ इस रिएक्शन से इमिट होती है। इसके बाद ये जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है कि इसमें दो ड्यूट्रॉन, दो ड्यूटेरियम आपस में मिलकर कंबाइंड होकर और एक ट्राइटियम भी बना सकते हैं। 1H3 हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है, तो ये भी बना सकते हैं, और लाइट न्यूक्लियस भी बना सकते हैं हीलियम का। फिर क्या होता है, अगर ये बनाएंगे ये ट्राइटियम, तो इसमें 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट होगी। अगर ये एक हीलियम का लाइट न्यूक्लियस बनाते हैं तो 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट होती है। फिर क्या होता है कि 1H2 और 1H3 आपस में कंबाइंड होकर 1H2 एंड 1H3 आपस में कंबाइंड होकर हीलियम का एक हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं और एक न्यूट्रॉन पार्टिकल इमिट होता है, और साथ में 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट होती है। तो बेटा आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट हैं, ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। तो इन रिएक्शंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लेना बेटा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। अब चलो, ये तो थी अपनी न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। एक और रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। उस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, और वो रिएक्शन होती है स्टार्स में और सन के अंदर होती है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है? इसमें इसको बोलते हैं हम
थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। इस रिएक्शन में एसेंशियल जो कंडीशन है वो एसेंशियल कंडीशन है कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाईली टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इस किसके लिए, इस थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। तो जो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें हमें एक हाईली टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है। इतना टेम्परेचर पाकर जो न्यूक्लियस हैं वो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है, दो न्यूक्लियस हैं, मान लीजिए इस पर चार्ज है +ZE और इस पर चार्ज है +ZE, तो ये जो है उस टेम्परेचर से इतनी काइनेटिक एनर्जी इनको मिल जाती है कि ये उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद ये जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाती हैं, ये न्यूक्लियस आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है बेटा। और इस रिएक्शन में जो कूलाम बैरियर होता है, जो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये पार कर देते हैं, मतलब इनको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, इन न्यूक्लियस को इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है कि ये इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो बैरियर होता है उस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और दोनों न्यूक्लियस आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। तो ये है बेटा, ये जो रिएक्शन होती है इसके लिए हाईली टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ये रिएक्शन होती है कहाँ, स्टार्स में। ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बेटा फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ, जो आपके चैप्टर नंबर 13 के जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब हम ये जो चैप्टर है अपना उसको यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपना, वो वीडियो होगा किससे रिलेटेड होगा, वो आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस के जितने भी अनसॉल्व रिएक्शन हैं आपके एनसीईआरटी के, हम वो सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाला जो अपना कंसेप्ट है वो कंसेप्ट रिलेटेड है किससे, उन एक्सरसाइज से, उन जो अनसॉल्व जो एक्सरसाइज हैं अपने चैप्टर्स की, चैप्टर नंबर 13 की न्यूक्लियस की, उससे रिलेटेड है। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। और आपके जो क्वेश्चंस हैं कौन से न्यूक्लियस के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, तो उनको समझने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आपको अलविदा, बाय। फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ।